कि अगर मान लो कोई भी, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था, अगर मान लो कोई भी मटेरियल है, इस तरीके से कोई भी मटेरियल है, इसकी एनर्जी अगर E है, टोटल एनर्जी इस लेवल की कितनी है, यहां से यहां तक की E है। हमने दो तीन चीजें पढ़ा, क्या पढ़ा यार, अगर मान लो कोई मटेरियल है, या फिर अगर मैं सेमीकंडक्टर को समझा करके पढ़ाऊं, जो हम लोग को 30 मिनट में स्टार्ट करना ही है, सेमीकंडक्टर में हमको पढ़ना है या फिर कोई भी है, एक हो जाता है हमारा क्या चीज है, कंडक्शन बैंड, और एक हमारा हो जाता है क्या चीज, वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और एक चालन बैंड। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर के हो गए। अगर मान लो हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं है, किसी भी मटेरियल को उठा करके देख रहे हैं, कोई भी एक मटेरियल उठा लिया, बोलते हैं इसमें, इसको बताओ कि एनर्जी कहां है। तो एक सबसे पहली चीज है, अगर मैं नॉर्मल मटेरियल ले रहा हूं, तो मान लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, E है। तो इसमें बीच तक में एक ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनकी जो एनर्जी होगी, ये जो बीच का एनर्जी है, मान लो यहां से यहां तक है, तो आधा भरा रहेगा, आधा खाली रहेगा। किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधा भर रहेगी, आधा खाली रहेगी। तो वो फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा बीच में मिलेगा बोलता है। तो यहां से यहां तक का अगर मैं बात करता हूं तो ये EF कहलाता है। जहां तक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, भरे हुए रहेंगे, वहां से स्टार्टिंग से लेकर के वो क्या कहलाएगा, फर्मी एनर्जी कहलाएगा। जो खाली बचा हुआ है उसको मैथ्स की परिभाषा में या मैथ्स की भाषा में हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम एनालिसिस पढ़ रहे होगे बीएससी फाइनल में, तो उसमें एक बार ऐसा बहुत बार आता है, पाई 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 पाई। कभी कभी ये हो जाता है कि A = 5। आ रहा समझ? इसका मतलब क्या है कि वो खाली है, एम्प्टी है, वो नल सेट को बताता है। पाई का मतलब वही है। फिर बहुत सारे सिंबल आते हैं मैथ्स में, लेकिन ये पाई का मतलब हो जाता है, अगर ऐसा लिखाया है A = 5, तो मीनिंग ये हो जाता है कि A के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। A का क्या चीज है, मतलब वो खाली है, और खाली है तो सब थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ हो गए हैं। इसलिए हर थ्योरम दो कंडीशन रखता है, जब या तो वो खाली हो, अगर तुम मैथ्स पढ़ते हो तो, और खासकर फाइनल ईयर का मैथ्स बहुत ताबड़तोड़ मैथ्स है, बहुत बेहतरीन मैथ्स है, वो इतना सुंदर मैथ्स है कि तुमको थ्योरम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बात यही हो जाता है कि अगर मान लो तुमने इस तरीके से लिखा है, कोई भी थ्योरम अगर बोलते हो तो दो केस रखते हैं। एक केस रखता है सीधा सीधा उसमें लिखा होता है, जब तुम पढ़ोगे तो, अगर तुमने प्रॉपर उस चीज को पढ़ा है थ्योरम को, तो उसमें लिखा होता है कि अगर मान लो A जो है वो = 5 है, मतलब मीनिंग, तो मैथ्स वाले हैं तो हम वर्डिंग को हटा देते हैं, हम सिंबल से काम चलाते हैं। इतनी सारी चीजों में जो गागर में सागर भरने वाला काम होता है वो मैथ्स वाले कर लेते हैं। इसका मतलब तुमने A = 5 लिख दिया, तो तुमने कितने लंबे वर्ड को इसमें समेट लिया उसको समझना। इसका मतलब क्या है कि यदि A रिक्त समुच्चय हो, इफ कैपिटल A इज एम्प्टी सेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उतने लंबे वर्ड को तुमने एक लाइन में खत्म कर दिया, एक छोटे से लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब खाली है तो वो थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो इसी को मैंने खाली नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट रखेगा ना, तो एलिमेंट रखेगा तो लफड़ा है, नहीं रखता है तो सब सही है, सब हो गया प्रूफ ऑटोमेटिक। इमेजिनरी है, सब इमेजिनरी मान करके, लेकिन अगर है तो फिर करता है, तो फिर प्रूफ करते हैं इसके लिए। तो वैसे ही अगर खाली है जहां तक, उसमें भी एनर्जी होगी, उसमें भी काम करना पड़ेगा, जिसको बोल दिया जाता है क्या, थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन बोला जाता है, ऊर्जा फलन या कार्य फलन बोला जाता है। तो मतलब किसी भी मटेरियल की जो टोटल एनर्जी होगी वो फर्मी एनर्जी और कार्य फलन का योग के बराबर होगा। आया समझ? अगर मैं इसी फर्मी, देखो फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन बहुत है, जैसे हम लोगों ने परम ताप की बात की है, हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है, परम ताप या फिर 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री 0 केल्विन, हाँ डिग्री तो नहीं हो सकता, ठीक है केल्विन, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस,
समझ आ रही है? तो उसका बहुत सारे डेफिनेशन। वैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर जिसमें मैं पढ़ाऊंगा उस समय ध्यान रखे रहना सेमीकंडक्टर भी दो तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मटेरियल साइंस या सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला ही है। तो भाई तुम्हारा जितने ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये सभी पार्टिकल को लेकर, चाहे तुम सोडियम चाहे क्लोरीन चाहे किसी भी लेकर बनाओ उसके बारे में बात करें। लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो सेमीकंडक्टर सिर्फ 4 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉनों वाले मटेरियल को ही या फिर एलिमेंट को ही बोला जाता है। 4 वैलेंसी जिसका होना चाहिए, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में क्या बचने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होता है तुम्हारा शुद्ध और एक होता है अशुद्ध, एक होता है इंट्रिंसिक एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो सिर्फ बोल सकते हैं एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर हो सकता है, शुद्ध अशुद्ध। उसी बोल सकते हैं आंतरिक बाह्य। आंतरिक या फिर शुद्ध वाले में या फिर प्योर वाले में या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बीचों बीच मिलता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच मिलता है। लेकिन अगर अशुद्ध हो जाता है तो दिक्कत है। तो पी टाइप वाले में कहां मिल जाएगा, तो पी टाइप वाले में फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे मिलेगा, या तो ऊपर मिल सकता है, या तो एन वाले में नीचे मिलेगा, या तो ऊपर मिल सकता है, तो बीच में नहीं मिलता। तो फर्मी एनर्जी आया है तो फर्मी एनर्जी का अतिरिक्त। अब फर्मी एनर्जी अगर मान लो इसमें आए चाहे इसमें आए तो इसमें फर्मी तो आ ही गया। अब हमने सेकंड ईयर में एक कॉन्सेप्ट समझा था स्टैटिक्स के बारे में, 5th यूनिट के बारे में। 5th यूनिट में था सेकंड ईयर का, क्या था, 3 स्टैटिक्स हमने पढ़े थे, जिसमें से एक क्या था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, दूसरा क्या था हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और तीसरा क्या था हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो अगर हमने फर्मी एनर्जी के बारे में बोला है तो तीनों में से कौन सा स्टैटिक्स फॉलो होगा, फर्मी डिराक। और फर्मी डिराक आया मतलब इलेक्ट्रॉन वाली चीजें। और फर्मी डिराक के जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, फर्मियन। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, फर्मियन। और फर्मियन किसको बोलोगे, फर्मियन। तो जो फर्मी स्टैटिक्स को फॉलो करता है, भाई ऐसा नहीं है, हमने तो बोल दिया ना इलेक्ट्रॉन फर्मियन कहलाता है क्योंकि वो फर्मी स्टैटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्मी स्टैटिक्स को फॉलो करने का रूल क्या है, कैसे पहचानो कि ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, और हाफ का ऑड मल्टीपल। ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण जिन पार्टिकलों के या जिन कणों का स्पिन जो चक्रण जो है वो क्या हो, हाफ, मतलब 1/2 का क्या हो, ऑड मल्टीपल। मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसा अगर आता है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ, तो वो क्या कहलाएगा, वो किस स्टैटिक्स को फॉलो करेगा, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेगा। समझ में आया? और अगर सर मान लो यही चीज 0 आ जाए, 1 आ जाए, +-1 हो जाए, +-2 हो जाए, तो फिर वो आइंस्टाइन को फॉलो करना चालू कर देता है। तो फिर सर मैक्सवेल में कैसा है, मैक्सवेल तो सभी को ले लेता है, सभी को ले, चाहे हाफ है चाहे उसको स्पिन से मतलब ही नहीं है। अरे क्लियर ध्यान रखना, चलो ठीक। तो इन सभी चीजों का है इस तरीके से है। तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करने का तरीका है कि वो उसकी स्पिन कैसे होना चाहिए, 1/2 का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां फर्मी स्टैटिक्स के बारे में बोला जाता है फर्मी फंक्शन को तुमको पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फर्मी आया है। तो फर्मी फंक्शन हम लोग को क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्मी फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो फर्मी फंक्शन के लिए कुछ चीजें जरूरी है जिसको तुमको जानना भी जरूरी है, और उसके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो फर्मी फंक्शन क्या बोलता है कि कोई भी अगर फंक्शन किसी एनर्जी लेवल पे हम लेते हैं तो ये कहलाता है e⁻ कंप्लीट एनर्जी माइनस E F अपॉन kT + 1। ये कहलाया जाता है फर्मी फंक्शन। ये क्या कहलाया जाएगा, फर्मी फलन कहलाया जाएगा, फर्मी फंक्शन कहलाया जाता है। और फर्मी एनर्जी लेवल कहां-कहां मिलेगा, फर्मी एनर्जी लेवल कहां मिलेगा, सिंपल सा अगर तुमको वाइवा में पूछा जाता है या कहीं पूछा जाता है कि फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी ऊर्जा स्तर कहां पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। अब वो उनके बीच में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एकदम डिट्टो बीच में हो। आना समझ, डिट्टो बीच में होगा जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हीं के बीच में कहीं न कहीं होगा। अगर वो मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हो तो वो भी सेमीकंडक्टर में ये पूछ लेना सर कि ये इंट्रिंसिक वाला सेमीकंडक्टर है, आप पूछ रहे हो कि एक्सट्रिंसिक वाले के लिए।
भाई अगर मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहां पाया जाएगा, ठीक है, अब तुमने रट लिया शुरू से क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो तुमने बोल दिया बीच में, तो वो तो बोलेगा कि ये किसका बता रहे हो, इंट्रिंसिक भी होता है एक्सट्रिंसिक भी सेमीकंडक्टर होता है। तो अगर शुद्ध वाले की बात करते हैं, इंट्रिंसिक की बात करते हैं, तब के लिए वो क्या चीज मिलता है, बीच में मिलेगा। वैलेंस बैंड कहां रहेगा, नीचे। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो जंप करके कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो अगर तुम्हारे वो नीचे वाले, अच्छा ऊपर का कंडक्शन बैंड है मतलब चालन बैंड है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तभी करंट फ्लो होगा बोलता है, ठीक है। तो कहां, अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात की जाती है, शुद्ध अर्धचालक की बात की जाती है, प्योर कंडक्टर के बारे में बात किया जाता है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया जाता है, तब फर्मी लेवल कहां मिलेगा, फर्मी एनर्जी लेवल कहां मिलेगा, बीच में। लेकिन अगर वही अशुद्ध सेमीकंडक्टर हो गया, या अशुद्ध अर्धचालक हो गया, या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए, या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गए, तब उसके लिए फिर हमको डेरिवेशन निकालना पड़ेगा कि किसके लिए। अब सेमीकंडक्टर है, अब एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, अशुद्ध वाले में भी अर्धचालक में भी दो टाइप के कौन से, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का। अब पी टाइप वाले में तुम्हारा फर्मी एनर्जी लेवल कहां मिलेगा, एन टाइप वाले में तुम्हारा फर्मी एनर्जी लेवल कहां मिलेगा। अच्छा फर्मी मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला अगर ये शुद्ध है, ये पी टाइप वाला है, पी टाइप वाला है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये बैलेंस बैंड हो गया, संयोजी ऊर्जा स्तर, चालन ऊर्जा स्तर। मैंने बोला शुद्ध है तो यहां मिलेगा बीचों बीच में, लेकिन अशुद्ध है तो डिपेंड ये करता है कि ये पी टाइप है कि एन टाइप है। तो पी टाइप में क्या होगा, तो पी टाइप में हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे। अभी देखो यार शुद्ध है, प्रॉब्लम क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब मेरे को ये तब आगे बढ़ेगा, ये तब आगे बढ़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा। तो मुझे बताना ये शुद्ध वाला है, इंट्रिंसिक वाला है, और मैंने मान लो एक्सट्रिंसिक लिया, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप वाला ले लिया, और इसमें भी मैंने वैलेंस बैंड बोला, इसमें भी मैंने कंडक्शन बैंड बोला, और ये बीचों बीच में है, जो भी एनर्जी लेवल है, मिड पॉइंट का समझ लो। तो मैंने बोला शुद्ध वाले में अभी इलेक्ट्रॉन कहां है भाई, यहां है, ठीक है। अब यहां से यहां तक पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कि अगर मान लो फर्मी एनर्जी लेवल मान लेते हैं यहां, ठीक है, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, जो भी टाइप का होगा। तो मुझे अगर मान लो ये बोल रहा हूं कि अभी इस वाले में, शुद्ध वाले में फर्मी एनर्जी लेवल बीचों बीच है, तो मेरे को यहां से यहां तक ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा कि अगर एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल उस मिड पॉइंट से नीचे आ जाएगा तो यहां से यहां ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें इनके बीच की दूरी ज्यादा है ना, इसमें फर्मी एनर्जी लेवल कहां है, बीचों बीच में, तो यहां से बीचों बीच में लाने में मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब भेज रहे हो तो वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आ जाए, फिर से यहां तक पहुंचे ही ना। लेकिन इस मामले में अगर मान लो पी टाइप का है या फिर एन टाइप का, जो भी, अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, पी टाइप वाले में फर्मी एनर्जी लेवल बीच में ना मिल करके मान लेते हैं कि हाँ निकल जाए, नीचे उतर जाए थोड़ा, तो यहां से यहां तक पहुंचाने में जो ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, तो कम लगेगा, जल्दी जल्दी करंट फ्लो होगा। इसलिए पी टाइप वाला तुम्हारा क्या चीज हो जाता है, करंट फ्लो ज्यादा करता है, समझ में आया। और अगर यही एन टाइप वाला हो जाएगा, फर्मी एनर्जी लेवल कहां होगा, ऊपर, तो वो तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मतलब ज्यादा टाइम लगेगा ना, पहुंचने में भी टाइम लगेगा ना। तो यही चीजें हम सबको अभी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज जब तक नहीं पढ़ोगे। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो वन डायमेंशनल वाला है। तो ये ध्यान रखना कि जब फर्मी फंक्शन की बात आती है तो हमारे पास ऐसा होगा। एक्चुअल में होता कैसे है, अगर मान लो मैंने नॉर्मल फंक्शन के बाद फॉर्म लिखा कि एक फंक्शन हमने लिया कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड अपॉन AB प्लस 1, एक्चुअल में ये है, दो बैंड है ना हमारे पास। कंडक्शन बैंड में या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जितने भी जाएंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, अगर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तब तो वो क्या कहलाएगा, करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
अगर मान लो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहां मान लो पहले से इलेक्ट्रॉन तब तक चले गए ना, यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कहां, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, हमेशा ध्यान रख रहे हैं। और एक चीज और समझना जो मैंने समझाया था, टोटल एनर्जी E होती है, फर्मी एनर्जी लेवल तक का EF लिया जाता है, खाली वालों को फाई लिया जाता है। क्लियर हो गया?